अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने आज रैलियों की कॉल दी हुई थी कि चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होना है एक बैनर बनाकर, और 5:30 से लेके मगरिब से पहले से लेके मगरिब तक जो है रैलियां अनाउंस की गई थी। रैलियां जो है वो यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है वो निकाली गई हैं, और एक एक जो पीपी का हलका है, मतलब पीपी का मुराद कि सूबाई हल्का जो होता है वो तकरीबन आप समझ लें कि उसमें अंदाज़न 3-3.5 जो है यूसीज आती हैं। तो एक हल्के के अंदर 3-3 जगह 4-4 जगह एहतजाज हुआ, और ये एहतजाज इतना वाइडली था कि 5 बड़े शहरों के अलावा छोटे छोटे शहरों में भी क्लियरली देखा गया। अच्छा, उसके अलावा ये जो था लाहौर में, तो उसकी खुद इमरान खान साहब ने लीड किया उसको, और वो खुद रैली के साथ गए, उन्होंने खिताब भी फरमाया। उन्होंने 2 चीज़ों का जो है अपना वहाँ पे ऐलान किया। नंबर 1, जो बिलावल भुट्टो साहब का गोवा में विज़िट था, जिसके ऊपर जयशंकर ने वहाँ पे कहा कि जी हम ऐसा ही ट्रीट करते हैं, तो उसके ऊपर वाइडली उन्होंने बोला कि जब तुमको रिस्पेक्ट करना आती नहीं है या तुमने रिस्पेक्ट नहीं करनी थी तो बुलाते ही क्यों हो, बुलाया क्यों था तुमने। उसके ऊपर वो काफ़ी बरहम हुए, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है कि पाकिस्तान, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जिस तरह से इन्होंने जो खिलाफ वर्जी की है, एक तरह से कह लें कि प्रोटोकॉल की, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी वो किया। अच्छा, ये क्लियरली नज़र आ रहा था, क्योंकि आपको याद होगा 2019 के जो अटैक था, बारामूला का जो अटैक था, उसके बाद जो जिस तरह से टेंशन बढ़ी थी, तो उसका जवाब इंडिया किसी न किसी तरीके से लेना चाहता था, और वो किसी न किसी तरीके से वो बिलावल के ऊपर सारी बात आ गई कि बिलावल को अव्वल तो जाना नहीं चाहिए था इन तरह के हालात में, एक टेंशन के हालात, और वो तो भरा पड़ा था। जो इंडिया है, इंडिया तो अपनी फस्तायत निकालता ही निकालता है। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने खूब बरहम हुए और खूब कहा कि ये खिलाफ वर्जी है, और ये एक तरह से इनकी फस्तायत नज़र आती है कि जो इंटरनेशनल एक तरह से जो प्रोटोकॉल दिया जाता है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। खैर, इनसे उम्मीद ही यही थी। दूसरा, उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है यकजहती के तौर पे कहा कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, अवाम पूरी आपके साथ खड़ी हुई है, ना सिर्फ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बल्कि पूरी सिविल सोसाइटी आपके साथ खड़ी हुई है। उसके ऊपर एक और बयान भी उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अगर कुछ होता है, मैं अपने लॉ एंड जो कानून है उसके लिए निकल रहा हूँ, अपने लोगों के लिए निकल रहा हूँ, और अगर मुझे कुछ मेरी जान को ख़तरा होता है या मेरी जान के साथ कुछ होता है, तो उसके जो है उन्होंने जनरल फैसल नसीर के ऊपर कहा कि वो इसके ज़िम्मेदार होंगे। अच्छा, दूसरी तरफ अब चलते हैं कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर था कि जी आप इनको कुछ भी ना कहें, और जो है एक तरह से एहतजाज करने दें, पुरअमन एहतजाज होगा। लेकिन पुरअमन एहतजाज में जिस तरह से ख़वातीन के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, जिस तरह से गिरफ्तारियाँ की गई, जिस तरह से ख़वातीन को घसीट के रोडों पे पकड़ा गया, प्लस ये कि एक ही वैन में जहाँ मर्द भी गिरफ़्तार थे, जहाँ औरतें भी गिरफ़्तार थीं, वहाँ उनको जो है गिरफ़्तार कर लिया गया, और एक समझे कि एक पुरअमन जो है एहतजाज के ऊपर भी इतना जो है ब्रूटल वो हुआ। उसके ऊपर जो डीसी साहब हैं, उनको मेरे ख्याल से अब तौहीन अदालत जो है वो पेश करनी पड़ जाएगी, क्योंकि इस सारी चीज़ का ज़िम्मेदार जो है वो डीसी इस्लामाबाद हैं। तीसरी तरफ चलते हैं, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन पहुँचे हुए हैं। लंदन में उनके साथ जो एक कह लें कि जो मीडिया है ना, वो मीडिया तो मरकज़ निगाह कहता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे पूरी दुनिया में बादशाहत का रूल ख़त्म होता जा रहा है। उसको एक तरह से कह लें कि आप नापसंदीदा करार दिया जा रहा है। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी पहुँचे हुए थे, और काफ़ी मुल्कों के जो है सरबराहान भी पहुँचे हुए थे। तो सरबराहान एक लाइन में खड़ा किया हुआ था कि जी प्रिंस चार्ल्स साहब जो बादशाह साहब हैं वो आएंगे और मुसाफा करेंगे। तो मुसाफा करने के दौरान उनकी जो है वो फ़ोटो सेशन हो गया, और उसको दिखाया जा रहा है कि जी बड़े मरकज़ निगाह बने हुए हैं। तीसरी तरफ चलते हैं हम
अली अमीन गंडापुर की तरफ। अली अमीन गंडापुर, जैसे आपको पता है कि वो रिहा हो चुके हैं अपने केसेस से और बरी हो चुके हैं। उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया ज़मान पाक में। इमरान खान साहब ने ख़ुद उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की और ये डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि उनको जो उनके बाल काटे गए एक तरह से गिरफ़्तारी के दौरान, या उनकी जो है एक कह लें कि जेल के अंदर, और उसके बाद जो जिस तरह के मुकदमात का सामना हुआ, तो वो उसके हकदार बनते हैं अली अमीन गंडापुर। तो अली अमीन गंडापुर को एक तरह से फूलों से लाद दिया गया और वहाँ पे जो है उनको एक तरह से खराज तहसीन पेश किया गया। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, लाइक का बटन दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।